गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट द हिंदी नेम इनटू इंग्लिश नेम। मतलब कोई भी हिंदी नाम है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये चीज आपको सीखना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सीता, वैसे ये चीज तो सबको पता रहता है। किसी का नाम सीता है तो इसको कैसे लिखते हैं? SITA। अब दूसरा क्वेश्चन आता है SEETA, ये क्यों नहीं लिखा जाता है? सीता। क्लियर है? क्योंकि ट्रेंड में कौन है? सीता। सीता है ना। लेकिन अभी बात करें पूजा का, तो पूजा का स्पेलिंग होता है POOJA, लेकिन PUJA। पूजा नाम की अगरबत्ती आती है उसमें तो यही लिखा रहता है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो क्या लिखती हैं? POOJA लिखती है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये सीखेंगे हम लोग ये चीज लिखा कैसे जाता है, और दूसरा नंबर यही क्यों लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको छोटा सा एक याद करना होगा, और वो आई होप याद भी होगा आप लोग को। जैसे मैं बात करूं छोटा आ को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ए बोलते हैं। रिवीजन करो, है ना। मान लो भूल गए हो तो पूरा हनुमान की शक्ति याद कर लो। शक्तिमान नहीं, हनुमान जी। ठीक है? बड़ा को क्या बोलते हैं? ए, और डबल ए बोलते हैं। छोटी को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। बड़ी को क्या बोलते हैं? आई और डबल ई दोनों बोलते हैं। ठीक है? छोटा ऊ को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और बड़ा ऊ को क्या बोलते हैं? यू और डबल ओ दोनों बोला जाता है ना। री को क्या बोला जाता है? आर आई बोला जाता है। और ए को क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। और ए को क्या बोलते हैं? ए आई बोलते हैं। और ए को ए आई। ओ को क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। और औ को क्या बोला जाता है? तो औ को ए यू ही बोला जाता है। और अंग को क्या बोला जाता है? तो अंग को ए एन बोला जाता है। और आहा को क्या बोलते हैं? तो आहा को ए एच बोलते हैं। अब ध्यान देना, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा की मात्रा ये होती है, इसके मात्रा की भी इंग्लिश यही होगी। क्लियर है? छोटी की मात्रा कैसी होती है, ये चीज कभी कंफ्यूजन हो जाए छोटी बड़ी में। हाँ, बड़े की मात्रा क्या होती है? ये होती। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा फनी टाइप मैंने अपने अनुसार बनाया है। जो छोटी वाली चुड़ैल होती है ना, उसके जो बाल रहते हैं वो पीछे रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जो खतरनाक बड़ी वाली चुड़ैल रहती है उसके बाल कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं, है ना। उसके बाल कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं। देखो कंफ्यूजन दूर हो गया। तो छोटी की मात्रा छोटी वाली चुड़ैल का क्या रहेगा? पीछे। हाँ, चोटी पीछे। ये बड़ी वाले चुड़ैल का चोटी कहाँ रहेगा? आगे। देखो इसके पहले भी गलत हो गया था ना, मैंने जानबूझकर लिखा था, आपको पता भी नहीं चला। यही कंफ्यूजन हो जाता है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो आगे चलते हैं। छोटा ऊ छोटी सी पूंछ आगे कर दो। बड़ा ऊ बड़ी सी पूंछ पीछे कर दो। ठीक है? ऋषि जी को कटोरा दे दो। ठीक महाराज, खाना कोई दे देगा तुमको। ठीक है? ए कैसे बुलाते हैं? ए यहाँ ए एक हाथ से ए, ऐसे एक हाथ ऊपर कर दो। ठीक है? ए थोड़ा जोर देना हो। ए तुम्ही को बुला रहे बे, दोनों हाथ ऊपर कर दो। ठीक है? ए सॉरी, ये चीज हो गया आपका। ये क्लियर है? ये ए का मात्रा है। क्लियर है? ये किसका मात्रा है? ए का मात्रा। और इसके मात्रा की भी इंग्लिश यही होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये चीज या ऊपर से जा रहा है? सर ऊपर से नहीं जा रहा है। ऊपर से नहीं जा रहा है? ठीक है। अब यहां पर देखो, ओ कैसे बुलाते हैं? ओ खड़े होकर ओ, तो ओ की मात्रा ये, खड़ा हो जाओ, हाथ ऊपर कर दो। आओ 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 खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर कर दो। औ की मात्रा। कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। वैसे पता होगा, लेकिन थोड़ा ये बता दे रहा हूं। मान लो तुमसे कोई बच्चे ने पूछ लिया, बच्चा तो तुम्हारा फैन हो जाएगा, गजब का भैया मस्त पढ़ाते क्लियर? मान लो कभी गलती से पूछ लिया। चलो, अंग की मात्रा की इंग्लिश बिंदी रहेगी। और आहा की मात्रा ये चीज रहेगा आपका। इसके मात्रा की भी इंग्लिश यही होगी। बताओ समझ में आई इतना? अब बताओ का की इंग्लिश क्या होती है? के ए। खा की इंग्लिश क्या होती है? के एच ए होती है। गा की इंग्लिश क्या होती है? जी ए। घा की इंग्लिश क्या होती है? जी एच ए होती है। और अंगा की इंग्लिश क्या होती है? एन या एन जी ए।
क्लियर है? NA नॉर्मली बोल सकते हो। आगे बताओ, चा की इंग्लिश क्या होगी? CHA। छा की इंग्लिश क्या होगी? CHHA। जा की इंग्लिश क्या होगी? JA। झा की इंग्लिश क्या होगी? JHA। और चाचा जाजा इया खा लो बेटा दवाइयां, है ना? तो इया की इंग्लिश क्या होगी? NA होगी। क्लियर है? खाली दवाई। आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, फिर टा 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 की इंग्लिश क्या होती है? TA। ठा की इंग्लिश क्या होती है? THA। डा की इंग्लिश क्या होती है? DA होती है। और ढा की इंग्लिश क्या होती है? DHA होती है। और ड़ा की इंग्लिश क्या होती है? NA होती है। फिर दूसरे वाले था की इंग्लिश TA। दूसरे वाले था की इंग्लिश, था से थर्मस वाला था, उसकी इंग्लिश क्या होती है? THA। दा की इंग्लिश क्या होती है? DA। धा की इंग्लिश क्या होती है? DHA। ना ता था दाधा ना की इंग्लिश क्या होगी? NA। क्लियर है? अब छोटा से ज्ञान तक तो आता ही है ना? नहीं आता होगा अभी मैं बता दूंगा एक गाना की तरह, ठीक है? चलो आगे यहाँ देखिए, फिर क्या आता है? पा। पा की इंग्लिश क्या होगी? PA। फा की इंग्लिश क्या होती है? PHA। बा की इंग्लिश क्या होगी? BA। भा की इंग्लिश क्या होती है? BHA। और माँ की इंग्लिश क्या होती है? MA। या की इंग्लिश क्या होगी? YA। रा की इंग्लिश क्या होगी? RA। ला की इंग्लिश क्या होगी? LA। वा की इंग्लिश क्या होगी? WA या VA। क्लियर है? और यहाँ बड़ा सा सॉरी खष्टी सा की इंग्लिश SHA। और बड़ा सा की इंग्लिश क्या होगी? SHA। हाँ SHA। और छोटा सा की इंग्लिश SA। हा की इंग्लिश HA। छा की इंग्लिश क्या होती है? KSHA या XA। और त्रा की इंग्लिश क्या होगी? बोलो। त्रा की इंग्लिश होगी TRA, है ना? और ज्ञा की इंग्लिश क्या होगी? GYA। और सरा की इंग्लिश क्या होती है? SHRA। और एक आता है रहा, ये है ना पढ़ना वाला, या जो है रामगढ़, ठीक, इसकी इंग्लिश होती है RH। बोलो अभी इतना क्लियर है? देखिए, काखा गाघा अंगा मुंशी जी नंगा। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया लगता है। चलो याद करने के पर्पस से, ठीक है? हाँ, फिर यहाँ चाचा जाजा इया खा लो बेटा दवाइयां, ठीक? टा टा ठा डा ढा अड़ा मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है? ता था दाधा ना लो आ गए मामा, ठीक है? ता था दाधा ना, क्लियर है? हमें है पढ़ना, ता था दाधा ना हमें है पढ़ना। पापा बाबा माँ लो आ गए मामा, ठीक? यारा लावा सर, यारा लावा लावा फिर लाए तो, ठीक है? और यहाँ बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा हा छा त्रा ज्ञा, ठीक है? वो भाग गया, मतलब अब पूरा नहीं बताएंगे, नहीं पूरा ऐसे फनी में चला जाएगा। और यहाँ स्रा, समझे इतना? जैसे होता है ना छत्रिंज्ञा छत्रिंज्ञा, वो चलो अभी समझ में आया इतना? अब देखो ये आपको पता रहेगा तो पूरा आपके हाथ में, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा समझना। अगर 2 लेटर वाला नाम है तो आखिरी में A नहीं लिखेंगे। 3 लेटर वाला 3 अक्षर वाला नाम है तो आखिरी में A नहीं लिखेंगे। 4 अक्षर वाला नाम है तो दूसरे पर A नहीं लिखेंगे और चौथे पर A नहीं लिखेंगे, ये बिना मात्रा वाला है। कैसे समझो यहाँ पर, जैसे मैं कहूं चल, है ना? जैसे मैं कहूं चल तो चल की इंग्लिश क्या होगी? CHALA होगी? नहीं, 2 अक्षर वाला है तो लास्ट में A नहीं रहेगा। लेकिन मैं कह दूं क्या कह दूं? चमन, ठीक है? मान लो किसी का नाम है चमन, तो यहाँ चा की इंग्लिश CHA, माँ की इंग्लिश MA और ना की इंग्लिश NA, लेकिन आखिरी में A नहीं रहेगा, 3 अक्षर वाला है। समझ पाए इतना? मैं कह दूं अकबर, ठीक है? मैं क्या बोल दूं? अकबर। तो बताइए 4 अक्षर वाला शब्द है ना, तो के बाद A नहीं लगेगा और रा के बाद A नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? A के, यहाँ A नहीं रहेगा, BAR, अकबर हो गया। समझ में आया इतना? अब जैसे कुछ होंगे आपको दिमाग लगाना होगा, जैसे मैं कह दूं सरला, तो आप बताओ सरला, इसको आप बोल कैसे रहे हो? सरला, सरला बोल रहे हो या सरला बोल रहे हो? सरला या सरला? ध्यान से देखो, सरला ये जल्दी बोल रहे हो या सरला? पहले सर जल्दी बोल रहे हो ना, पहले सर को एक झटके में बोल रहे हो, उसके बाद ला को, ऐसा तुम
ऐसा तो बोल नहीं रहे हो सरला, मतलब इसी को जल्दी बोल रहे हो। तो एक्चुअली पहले आप दो पर जोर दे रहे हो, तो SARALA होगा, ये होगा, या SARLA ये होगा? सर SARLA ये वाला होगा, ये नहीं होगा। इसको बोलोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सरला, सरला, सरला। रा पर भी आप जोर दे रहे हो, जबकि रा पर जोर ही नहीं देना, सरला, कमला, मतलब सा की ही आवाज में रा को बोल देना है। समझ में आया इतना? कमली, KAMLI, पगली, PAGLI। तो समझे इतना? ये चीज होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं खतरनाक नाम आ जाता है, श्रद्धा, है ना, ऐसा कुछ नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है भाई ये होने वाला नहीं। अरे सब हो जाता है। देखो क्या क्या, श्रा है ना, तो श्रा की इंग्लिश हो गया SHRA। आधा अक्षर रहे तो ए नहीं लिखना है, तो यहाँ डी हो गया। धा की इंग्लिश होती है DHA, हो गया श्रद्धा, श्रद्धा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है, इसके बेस पर अगर चले तो ये लखनऊ, लखनऊ की स्पेलिंग लिखी जानी चाहिए LUCKNOW, ये होती है, ये लिखी जाती है। लेकिन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, LAKHNAU। ऐसा जो है सबके साथ नहीं होता। ये एकदम जैसे नाम कैसे लिखेंगे, पर्सनली ये जो मैंने बताया ये नाम के लिए अप्लाई होता है, सर चैटिंग है ना, चैटिंग करने के लिए अप्लाई होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, ये शुरुआत के लिए अप्लाई होता है, ठीक। बाकी और कहीं फॉलो होने वाला नहीं। हाँ, सिटी में अलग ही चलता है, नेक्स्ट लेवल का, ठीक। जैसे फैजाबाद, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? यहाँ फा की इंग्लिश क्या है, PH है, फा की इंग्लिश क्या है, PH है, तो यहाँ PHAI होना चाहिए। और जा की इंग्लिश JABA, ये होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर बिंदी लगी है, उर्दू का शब्द है, इसको फैजाबाद नहीं बोलते, फैजाबाद, फैजाबाद। तो यहाँ जब ये उर्दू वाला रहे तो वहां F होता है, FAI, और ये उर्दू वाला जा है तो यहाँ पर क्या होगा, ZA, और यहाँ पर BAD, फैजाबाद, ये चीज होता है। अब गाजियाबाद की स्पेलिंग क्या देखे हो बताइए, किसी को पता है? GAZIABAD ये लिखा रहता है, या GHAZIABAD ये लिखा रहता है, या GHAZIYABAD क्या लिखा रहता है? आप लोग बताना इसको कमेंट में। हाँ, और आप लोग को डायरेक्ट खोज कर बताना, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, है ना। इन तीनों में से क्या लिखा रहता है या क्या लिखा जाता है, दूसरा वाला, ठीक है, आपको बताना। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये कल एकदम क्लियर कट हर चीज का सॉल्यूशन, अभी तुक्का मत लगाओ, ठीक है बेटा। तुक्का नहीं हाँ, लगा है एकदम क्लियर कट कल आपको बताना है, एक दिन का टाइम पूरा दिए, सर। क्लियर है। तो इसके लिए देखो, किसी का भी नाम, यहाँ सिंपली आज का जो क्लास है ना सबको आती है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखोगे तो जैसे आप मान लो किसी ने पूछ लिया, बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं, अपना नाम लिखना आप बता सकते हो, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लो फटाफट, बताओ छोटा को क्या बोलते हैं, ए, बड़ा को क्या बोलते हैं, ए। अभी रुक जाओ, समझ लो भाई, ए या डबल ए, इसकी मात्रा को भी यही बोलते हैं। छोटी को आई, मात्रा में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नो सर। हाँ ठीक है। बड़ी की मात्रा ये होती है, इसकी इंग्लिश आई और डबल ई। छोटा ओ मात्रा ये यू, बड़ा ओ यू और डबल ओ, यहाँ बड़ा ओ की। री की इंग्लिश क्या होगी, आर आई, यानी कि री। ए की इंग्लिश ई, ए की इंग्लिश क्या होगा, ए आई। ओ का ओ का ए यू, अंग का ए एन, आहा का क्या होगा, ए एच। इसके बाद में ये क्या है, हिंदी लिखूं या याद है? हाँ, का की इंग्लिश के ए, खा की इंग्लिश के एच ए, गा की इंग्लिश बोलते रहो जी ए, घा की इंग्लिश जी एच ए, और अंगा की इंग्लिश हाँ एन ए या एन जी ए। अब बताओ, चा की इंग्लिश सी एच ए, झा की इंग्लिश सी एच ए, और जा की इंग्लिश क्या होगी, जे ए। झा की इंग्लिश क्या होगी, जे एच ए, और सॉरी इया, इया की इंग्लिश एन ए। टा की इंग्लिश टी ए, ठा की इंग्लिश टी एच ए, डा की इंग्लिश डी ए, ढा की इंग्लिश डी एच ए, डा की इंग्लिश एन ए, ता की इंग्लिश टी ए, था की इंग्लिश टी एच ए, दा की इंग्लिश
डी ए धाक इंग्लिश, डी एच ए नाक इंग्लिश, एन ए पाक इंग्लिश, पी ए भाग को क्या बोलेंगे, पी एच ए बाग को, बी ए भाग को, बी एच ए और माँ को, एम ए या को क्या बोलेंगे, वाई ए रा को, आर ए ला को, एल ए और वा को, वाई ए या डब्ल्यू ए और बड़ा सा को एस एच ए, खष्टी सा को एस एच ए, छोटा सा को एस ए, हा को एच ए और छा को दो होता है के एस एच ए एक्स ए और त्रा को टी आर ए, ज्ञा को जी वाई ए और सरा को एस एच आर ए और ये ढा है। ठीक है, जैसे रामगढ़ तो रामगढ़ को क्या लिखेंगे, आर ए एम जी ए आर एच रहता है। क्लियर है, अभी समझ में आया, इसे लिख लो और आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, नेम की लिस्ट बनानी है ना। इफ आई वांट टू से इन्फिनिशंस, जिसे मान लो आपको कल लड़के बच्चे हो तो नाम रखने में प्रॉब्लम ना हो, अभी से थोड़ा निकाल लो ना जन्म कुंडली भाई, फ्यूचर की दूर की सोचो, लोग कहते हैं ना दूर की सोचो, दूर की सोचो तुम। आपको क्या करना है, जितना हो सकेगा कम से कम 100 नेम, कम से कम 100 नेम और इजी वाला नहीं, फुद्दू वाला नहीं, है ना। राधे श्याम, वीरभद्र प्रताप सिंह, ऐसे नाम लिखो जिसमें पॉसिबिलिटी रहे कि गलत होगा। आप नाम लिखकर दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे गीता है तो गीता में GEETA और GITA, इसका कोई रूल नहीं है कि डबल ई ही क्यों लगा। ट्रेंड में ये है, लोग यही लिखते हैं, इसलिए आपको भी यही फॉलो करना है। ये भी गलत नहीं है, लेकिन लिखा क्या जाता है, हाँ दोनों आपको लिखना है, लेकिन दोनों में से उस पर टिक करना है जो ट्रेंड में ज्यादा चल रहा है, जो लिखा जाता है। समझे, आपको ऐसे कम से कम 100 नेम लिखना है और कोशिश करना है ऐसे नेम जो आपको अच्छे से पता है उसको मत लिखो, थोड़ा टिपिकल नेम बनाओ, कम से कम 100 नेम। अगर आप ज्यादा बना लो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्लियर है यार, जब आप यहाँ पर 10-15 मिनट अगर आप ये चीज देख रहे हो, ये क्लास ले रहे हो, एकदम नाम कैसे लिखें, तो इस पर काम भी कर लो ना, इस पर क्या करो, काम भी कर लो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म। और एक बकायदा नोट्स बना लो, कल को अगर किसी आपका छोटा भाई या किसी ने पूछ लिया कि भैया नाम लिखना बता दो, तो आप उनसे सीधा तो कॉपी दो, भैया आप इसे लिख लो, फिर अभी मैं समझा देता हूं तुमको, है ना, आप आराम से बता सकते हो। या मान लो आप कभी भूल गए, कभी कंफ्यूजन हो गया, एक बार देख सकते हो, वैसे कोई भूलता नहीं। लेकिन क्योंकि चैटिंग में ही सब तो होता है, चैटिंग में जैसे मैं कहूं मुझे को आप क्या लिखते हो, एम और मां पर छोटा ओ की मात्रा यू, झा की इंग्लिश जे एच और ए की मात्रा की इंग्लिश मुझे, ऐसे तो चैटिंग में लिखते हो। तो चैटिंग में देखो, चैटिंग में काम आएगी भाई पूरा। अभी तुम लोग का शुरुआती, आप लोग मुझसे ही चैटिंग करो, खासकर आप दोनों। हिंदी में चैटिंग नहीं हो पाती है ना, मान लो किसी को मैसेज भेजना हो, क्या भेजोगे, या मान लो किसी ने ऐसे लिखा है आप पढ़ लोगे, तो आप वहां दिमाग लगाओ, MU मु, JHE मुझे, अच्छा ये मुझे लिखा है, देखो बोलने वाला, हाँ टिक के बोल दो। हाँ तुम लोग जिनको नहीं यार टिक के बोलते हैं, गूगल बाबा मुझे जाना है, कभी कभी कुछ और आ जाता है। एक बार मेरे से बहुत बड़ी हादसा हो गई, है ना, मैं ऐसे ऑनलाइन क्लास ले रहा था, ठीक है, मैंने बोला थैंक यू ऑल ऑफ यू ऐसे गूगल से जल्दी में, और वहां पर लिख गया थैंक यू आई लव यू। भाई तब से मैंने चैटिंग वाला बहुत आराम से बोलता हूं। जैसे क्या था, जल्दी में था तो मैंने ऐसे बोल दिया, वहां वॉइस चलाकर ऐसे। एक आता है कि वहां जैसे एक आता है, उसे अगर टिप दोगे बोलोगे तो टाइपिंग करते हुए जाएगा। एक होता है वॉइस में जाता है, एक होता है टाइपिंग वाला होता है, शायद ये चिन्ह पता हो आप लोग को। तो टाइपिंग वाला मैंने उसे बोलो वो टाइप करते जाएगा। मैंने लिखा थैंक यू ऑल ऑफ यू और तुरंत भेज दिया। बाद में देखा थैंक यू आई लव यू लिखा था। उनके साला ये तो पाप हो गया। फिर बच्चे बात की उनके ऐसा गलती से हुआ, बच्चे फिर तुरंत बोले सर मैं समझ रहा हूँ कि आप उसे टिप कर बोले। उनके हाँ ये है ना। तो भाई अगर कहीं एक कोई होता तब तो पंगा हो जाता। मान लो कोई एक ही होता और कोई लड़की होती नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि बाप को अमरीशपुरी बनने में देर लगता नहीं है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो अब मूवी तो है नहीं कि हम सनी देओल बन जाएंगे, वो मूवी है, ये रियल लाइफ है।
खैर आज के लिए इतना ही, समझ में आया? तो थोड़ा सा संभल कर ये बोलने वाला काम खत्म करो, नहीं ऐसी ट्रेजेडी होगी तुम्हारे भी साथ। ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, इसलिए आज से चैटिंग क्लियर है? ओके।